नमस्कार कक्षा तीसरी प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पहले पाठ नंबर 7 करेंगे। वचन नंबर, हमने इंग्लिश में नंबर किया, हिंदी में हम कर रहे हैं वचन। अब वचन क्या होता है आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, पतंगे हैं और पक्षी हैं, फूल हैं, बहुत सारे एक पिक्चर देख रहे हैं आप, जैसे कोई पिकनिक होता है। ऊपर दिए गए चित्र में एक लड़का बैठा है, आप देख रहे हैं एक लड़का बैठा है, एक लड़की कुछ सोच रही है। वह एक चिड़िया डाली पर बैठी है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों में उनके एक होने का पता चलता है। 2 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, 4 लड़कियां खेल रही हैं, 2 चिड़ियां दाना चुग रही हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से हमें उनके एक से अधिक होने का पता चलता है। ये सभी रंगीन शब्द हमें प्राणियों या वस्तुओं की संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः कहा जा सकता है संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? वचन की ये परिभाषा है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं। देखिए, एक वचन और बहुवचन। जैसे इनका नाम है, एक मीन एक, बहु मीन ज़्यादा। यानी कि एक वचन क्या होता है? जो हमें एक का बोध कराए, जैसे हमने ऊपर पिक्चर में पढ़ा। बहुवचन जो हमें एक से ज़्यादा के बारे में बताए या उसका बोध कराए, उसे बहुवचन कहते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। कितना सिंपल सा है, एक वचन जिससे हमें एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे जूता, पौधा, मेज, पुस्तक। आगे देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों में क्रमशः जूता, पौधा, मेज और पुस्तक संख्या में 1 है, इसलिए ये एक वचन है। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन, अब बहुवचन किसे कहते हैं? आपको ये परिभाषा याद हो गई होगी, ऐसी आशा है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जूता था, अभी है जूते। क्या हो गया? जूते। पौधा, पौधे। मेज, मेजें। पुस्तक, पुस्तकें। ऊपर दिए गए चित्रों में क्रमशः जूते, पौधे, मेजें और पुस्तकें संख्या में 1 से अधिक हैं, इसलिए ये बहुवचन हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। ध्यान रखें कि नंबर 1, सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जब हमें किसी को सम्मान देना हो, जैसे अध्यापक जी कक्षा में आएंगे। देखिए, आएंगे ये बहुवचन है, हम ऐसे नहीं कह सकते इसको अध्यापक जी कक्षा में आएगा, नहीं, वो आपके अध्यापक का अपमान होगा। सम्मान हम देंगे, आपको खुद को भी सम्मान देना चाहिए। मैं ये काम करूँगा, ऐसे नहीं, हम ये करेंगे, ऐसे बोलिए। नंबर 2, जिस स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई की मात्रा लगी हो, यानी कि कौन सी ई? बड़ी ई बोलते हैं आप इसको, वैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं ई। ई ई ई की मात्रा लगी होती है, उनका बहुवचन बनाते समय वहाँ इया में बदल जाती हैं। जैसे देखिए, नदी, यहाँ पर नदी, और इसका क्या बन गया? ई को स्मॉल ई बन गया और या मीन्स स्मॉल ई और या। रोटी, रोटियाँ। दवाई, दवाइयाँ। अगर आप ये फार्मूलाज लर्न करेंगे तो आपको एक वचन से बहुवचन बनाना काफ़ी इजी लगेगा। पुल्लिंग शब्दों में आ की मात्रा के स्थान पर ए की मात्रा जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जहाँ पर आ की मात्रा आई पौधा, और इसमें हमने ए की मात्रा जोड़ दी पौधे। तबला, आ की मात्रा आई तबले, ए की मात्रा हमने जोड़ दी पत्ता, पत्ते। आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं,
आपके यहाँ पर 3 प्रश्न बने इस पाठ में। कौन कौन से? वचन किसे कहते हैं, उसका आंसर यहाँ पर है। एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। आदर सम्मान के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये बातें आपने पढ़ी, इनको आप याद करेंगे और पेज नंबर 36 पर एक वचन बहुवचन लिखे हुए हैं, आप इनको भी याद करेंगे। एक वचन बेटा, बहुवचन बेटे। आँख आँखें, कविता कविताएं, मक्खी मक्खियाँ, पुस्तक पुस्तकें, लड़की लड़कियाँ, सड़क सड़कें, मिठाई मिठाइयाँ, गमला गमले, रात रातें, गुड़िया गुड़ियाँ। देखिए इसमें ओनली चंद्र बिंदु का अंतर है। घोड़ा घोड़े, माला मालाएं, संतरा संतरे, लहर लहरें, दवाई दवाइयाँ, पत्ता पत्ते, सेना सेनाएं, बुढ़िया बुढ़ियाँ, लड़का लड़के, चिड़िया चिड़ियाँ, गन्ना गन्ने, अध्यापक अध्यापिकाएं, मेला मेले। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हिंदी व्याकरण में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।